हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडवे। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पूरा कंप्लीट कर लिया था। चलिए उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल का डायग्राम देखा था। एक बार मैं दोबारा से उसे बना के दोबारा समझाता हूँ। एक बार साथ साथ में बनाएंगे मेरे साथ। तो ये आपका मैंने फ्यूनिकल बनाया था। इसको क्या बोला था मैंने लास्ट क्लास में? इंटेग्यूमेंट। ये आपके दो इंटेग्यूमेंट हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर आपके बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। उस सेल्स का नाम क्या था? न्यूक्लियस। इसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। और इसका नाम क्या बताया मैंने अभी? इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट आपके दो होते हैं। पहला वाला कौन सा होता है? जैसे कि ये देखो, ये बाहर का है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आउटर इंटेग्यूमेंट। वही आपको ये दिख रहा है, ये वाला अंदर है। अंदर है तो इसको क्या बोलेंगे? इनर इंटेग्यूमेंट। उसके बाद मैंने आपको दो एंड बताए थे। पहला वाला कौन सा एंड है आपका? माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर। अगर आपको माइक्रोपाइलर एंड याद नहीं होता है तो आप ये याद रखना कि जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट हो, जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है उसको क्या कहलाते हैं? माइक्रोपाइलर एंड कहलाते हैं। उसके बाद यहां पे मैंने आपको बताया था, ये आपका फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल किससे कनेक्ट रहता है? आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ पे आपका प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा से फ्यूनिकल कनेक्ट रहता है। उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे डैश बनाया है, इसको हम हाइलम बोलते हैं। हाइलम क्या होता है आपका? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फ्यूनिकल से भी कनेक्ट है और साथ साथ में ओव्यूल से भी कनेक्ट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बोलते हैं। उसके बाद ये आपका माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट कौन सा एंड बताया था मैंने आपको? याद करो जल्दी से। वो था आपका चैलेंजल एंड। तो यहां तक की थी हमारी लास्ट क्लास की बातें। उसके बाद ये न्यूक्लियस आपका दिख रहा है। न्यूक्लियस में क्या होता है? मैंने ये भी बताया था आपको कि इसमें मियोसिस होगी। देखो, अब मियोसिस क्यों होगी? अब थोड़ा सा याद करो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था मियोसिस इसलिए होगी क्योंकि ये सेल कैसे हैं? ये डिप्लॉइड सेल्स हैं, इसलिए इसमें क्या होगी? मियोसिस होगी। मियोसिस भी सारे सेल में सारे सेल में, न्यूक्लियस के सारे सेल में मियोसिस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जो माइक्रोपाइलर एंड के क्लोज होता है, जो माइक्रोपाइलर एंड, जैसे कि मान लो ये वाला न्यूक्लियस जो है क्लोज है, इसमें क्या होगी? इसमें ही मियोसिस होगी। बाकी सब जो होंगे वो बाकी सब वो मियोसिस नहीं करेंगे। जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा वही मियोसिस करेगा, बाकी सब इसके साथ में रहेंगे। साथ में रहेंगे। जब इसका मेगास्पोर बनाएंगे जब इसका, तो बाकी सारे के सारे जो आसपास में न्यूक्लियस होंगे वो सारे डीजनरेट कर जाएंगे, ठीक है। हम अभी एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। एम्ब्रियो सैक का जब स्ट्रक्चर समझेंगे तो साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि न्यूक्लियस कैसे गायब हो जाता है, ठीक है। इसमें मियोसिस होगी। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, एनी वन सेल। कौन सा सेल? न्यूक्लियस वाला। क्लोज टू माइक्रोपाइलर एंड कैसा काम करेगा? एक्ट एज MMC। मैंने आपको दो MMC बताए थे। एक MMC होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो क्या काम करेगा? माइक्रोस्पोर बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। एक है MMC मेगास्पोर मदर सेल, जो क्या बनाने में पार्टिसिपेट करेगा? मेगास्पोर। माइक्रो मतलब, माइक्रो से याद करना हमेशा पॉलन ग्रेन, जो मैंने एंथर बनवाया था। और माइक्रो मतलब एंथर, और मेगा मतलब होगा तुम्हारा एम्ब्रियो सैक। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
स्टूडेंट अभी हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को दोबारा से समझ लिया है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस में क्या होगा, मेगास्पोर होगा। तो उस मेगास्पोरोजेनेसिस का एंटायर प्रोसेस चेक करेंगे। तो आओ चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं न्यूक्लियस की बात करूंगा। मैंने काफ़ी सारे न्यूक्लियस बताए थे कि इस ओव्यूल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे, लेकिन मियोसिस किस में होगी, सिर्फ एक में होगी। ठीक है, मियोसिस एक में होगी, वो भी कौन से वाले सेल में, जो माइक्रोपाइलर एंड के पास में रहेगा। ठीक है, जो उसके क्लोज रहेगा। ये आपके क्या है, काफी सारे न्यूक्लियस हैं। ठीक, ये आपका अभी बताया था चैलेंजर एंड, ये कौन सा है, ये है माइक्रोपाइलर एंड। देखो एक न्यूक्लियस का साइज क्या हो गया, माइक्रोपाइलर एंड के पास में है, तो ये क्लोज है उसके, इसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका मियोसिस। अभी बताया था माइक्रोपाइलर एंड के पास वाला जो सेल होगा उसके अंदर मियोसिस होगी। जब इसके अंदर मियोसिस होगी तो कैसा काम करेगा, ये काम करेगा आपका एमएमसी। एमएमसी, दो एमएमसी अभी बताया मैंने, एक है मेगास्पोर मदर सेल, एक है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी एंथर की बात कर रहे हैं, जो मैंने करवा दिया। उसके बाद बात करेंगे मेगास्पोर मदर सेल, जो अभी मैं करवाऊंगा, मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें हमें एम्ब्रियो सैक मिलेगा। एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, ये है आपका मेगास्पोर मदर सेल। अभी मैंने बताया था न्यूक्लियस है, इसकी प्लॉइडी क्या होगी, ये डिप्लॉइड सेल्स हैं, सारे कैसे हैं, डिप्लॉइड सेल्स हैं, यानी 2n है। 2n में मैंने क्या करवाया है, मियोसिस करवाया है, क्योंकि तभी तो हम इसको क्या करेंगे, रिडक्शनल डिवीजन है ना मियोसिस। मियोसिस कराने के बाद जो हमें एमएमसी मिलेगा वो कैसा रहेगा, वो आपका हैप्लॉइड रहेगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट अब मेगास्पोरोजेनेसिस समझेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस होता कैसा है। सबसे पहले ये रहा आपका जो न्यूक्लियस बड़ा वाला, आसपास में भी न्यूक्लियस हैं छोटे छोटे, लेकिन एक जो है बड़ा हो जाता है। अभी बताया था जो माइक्रोपाइलर एंड के पास होगा वो क्या हो जाएगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो आसपास भी आपके क्या है, छोटे छोटे ये न्यूक्लियस है, ये आप छोटे हो जाएंगे ना इसके कंपेयर में, क्योंकि एक का साइज इंक्रीज हो गया। अब ये सारे काम नहीं करेंगे। ये हैं आपके न्यूक्लियस। इसकी प्लॉइडी कैसी है, डिप्लॉइड। कैसा काम करेगा, एक्ट एज एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, अब इसमें हम क्या करवाएंगे, मियोसिस करवाएंगे। मियोसिस कैसी डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है। याद करो जब मैंने आपको माइक्रोस्पोर पढ़ाया था तो माइक्रोस्पोर में भी हमने मियोसिस कराए थे। तो मियोसिस कराने वाले 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मिले थे ना, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे भी 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। ये आपके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर हैं। और आसपास कौन से सेल्स हैं आपके, जल्दी बताओ मुझे। ये हैं आपके न्यूक्लियस, ये आसपास होंगे ही। ठीक है, ये आपके न्यूक्लियस के सेल्स हैं। ये है हैप्लॉइड मेगास्पोर, मानिए हम 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर। जो आपको ये मेगास्पोर मदर सेल से लेके हैप्लॉइड मेगास्पोर जो मिला है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मैं यहां लिख सकता हूं द एंटायर
प्रोसेस इज नोन एज क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होना। तो यहाँ पे मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। मेगा स्पोर कैसे है, हैप्लॉइड है, किससे हुआ है, माइक्रोस्पोर मतलब जो आपका मेगा स्पोर मदर सेल है उससे हुआ है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट, हमने मेगा स्पोर के एंटायर प्रोसेस को क्या किया, कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में आएंगे कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता क्या है। तो चलिए चेक करते हैं उसको। ये आपके चार हैप्लॉइड मेगा स्पोर हैं ये आपके। आपको याद होगा जब मैंने आपको पॉलन ग्रेन बनाना सिखाया था तो उसमें भी माइक्रोस्पोर थे। तो 4 माइक्रोस्पोर उसमें भी मिल रहे थे। उसमें चारों के चारों क्या कर रहे थे, पॉलन ग्रेन बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे थे। वही अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मेगा स्पोर की, तो मेगा स्पोर में से 3 जो होते हैं क्या करते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं। एक जो होता है, एक आगे जाता है, जो क्या बनाने में पार्टिसिपेट करता है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक आपका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये भी आपका हैप्लॉइड है तो वो भी आपका क्या होगा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। तो चलो एक बार दोबारा से देखते हैं। ये आपका 4 मेगा स्पोर हो गया। 4 में से क्या करेगा, 3 क्या कर जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा। ये 3 क्या कर गए, डीजनरेट कर गए। जो एक रह गया है, ये जो एक रह गया इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, क्योंकि ये आगे जाके क्या काम करेगा, एम्ब्रियो सैक बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर, जो किसमें पार्टिसिपेट करेगा, आपका पार्टिसिपेट इन एम्ब्रियो सैक, जो कि कैसा स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, फॉर पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये आपका एम्ब्रियो सैक बन गया। तो ये पूरा एंटायर प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, ये आपका पूरा एंटायर प्रोसेस कहलाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो आप ये पहले डायग्राम बनाना, इसके बाद आप डेफिनेशन लिखना। डेफिनेशन में आपका आ जाता है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, आउट ऑफ 4 हैप्लॉइड कैसे मेगास्पोर, हैप्लॉइड मेगास्पोर है सारे के सारे, क्योंकि इसमें क्या हुई है, मियोसिस हुई है। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 3 विल क्या डीजनरेट, 3 विल डीजनरेट हो जाते हैं या फिर नॉन फंक्शनल होते हैं। थ्री विल डीजनरेट या फिर नॉन फंक्शनल, 1 विल बी फंक्शनल एंड पार्टिसिपेट इन क्या, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये आपका मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको आज के सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।